हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। गुप्त वंश के बाद पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे प्रांतों में बट गया था। हर प्रांत के अलग अलग वंश हुए, अलग अलग राजा हुए जिन्होंने अलग अलग समय पर शासन किया। और ये जितने भी राजवंश हुए ये लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहे और ये बहुत सारे वंश हुए हैं। उनमें से प्रमुख वंश को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले आता है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक रहे हैं गोपाल। फिर से मैं बता देता हूं, हम कोई भी वंश पढ़ते हैं, कोई भी डिनास्टी पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसके संस्थापक कौन रहे हैं और उसकी राजधानी कहां पर थी। तो पाल वंश के संस्थापक रहे गोपाल। 750 ईस्वी में इस वंश की इन्होंने स्थापना की थी और इस वंश की उन्होंने राजधानी बनाई थी मुंगेर। और मुंगेर कहां पर है? बिहार में। पाल वंश का जो शासन रहा है वो लगभग 750 ईस्वी से शुरू होकर लगभग 1161 ईस्वी तक चला था। पाल शासक जो है, जितने भी पाल शासक हुए वे सब जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के सबसे महान शासक हुए धर्मपाल। कौन रहे? धर्मपाल। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल रहे, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में है। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। तो कन्नौज के लिए हमने पहले पढ़ा था, कन्नौज में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को हथियाने के लिए, जिसमें पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन 3 वंशों ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसमें पाल वंश की ओर से किसने भाग लिया था? धर्मपाल ने। इसमें विजय किसकी रही थी? राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज को और पाल नरेश धर्मपाल को दोनों को पराजित किया था। आगे देख लेते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोइथल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। किस उपाधि से? उत्तरापत स्वामी की उपाधि से। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का। ओदंतपुरी बिहार में जो है उसके प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे बालपुत्र देव। उसके अनुरोध पर उसकी रिक्वेस्ट पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे ताकि नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की जा सके। गौड़ रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। तो एक साहित्यिक विद्या है जिसका विकास किस समय पर हुआ था? पाल शासकों के समय पर। तो उसमें कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये कि पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। 750 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश के प्रमुख शासक थे। अब हम देख लेते हैं सेन वंश के बारे में। सेन वंश कहां पर है? बंगाल में। सेन वंश कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। और यह लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इन्होंने बंगाल में शासन किया। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। किसने की थी? सामंत सेन ने। और कहां पर की थी? राढ़ में। इसकी राजधानी थी नादिया सेन वंश की राजधानी थी, जिसको उस समय क्या बोला जाता था? लखनौती। सेन वंश के प्रमुख शासक रहे हैं विजय सेन, बल्लार सेन, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन थे, जिसने शैव धर्म को अपनाया था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लार सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव, पवनदूत के लेखक थे दोई और ब्राह्मण सरसव के लेखक थे हला युद्ध। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ दिए हैं जिनके लेखक यहाँ पर बताए गए हैं। हला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी था। हलादेव जिसने ब्राह्मण सरसव को लिखा था, वो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश भी था और मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रदुमनेश्वर
प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जो शिव का एक विशाल मंदिर है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले जो अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण किए गए थे, हिंदी में लिखे गए थे, वो किस राजवंश के द्वारा लिखे गए थे? सेन राजवंश के द्वारा। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो सेन वंश के बारे में इतना ही, जिसमें प्रमुख यही रहा है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी, और इसकी राजधानी कहां पर थी? नादिया। और नादिया कहां पर है? बंगाल में। दान सागर और अद्भुत सागर दो प्रमुख ग्रंथ की रचना इस काल में हुई थी, जिसकी रचना किसके शासनकाल में हुई थी? बल्लार सेन के शासनकाल में हुई थी। और इसके अलावा जो पहली बार हिंदी में अभिलेख लिखा गया था वो किस समय पर लिखा गया था? सेन राजवंश के समय पर लिखा गया था। अब हम पढ़ लेते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में भी समय समय पर अलग अलग वंश ने शासन किया है, जिनमें से यहाँ पर बताए गए हैं कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी, और हेनसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तेंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। यह इंपॉर्टेंट है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ, और इस वंश के संस्थापक हुए अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा, क्या नाम था? दिद्दा, एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। किसका? लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक रहे संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक कौन रहे थे? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए, बहुत सारे राजा हुए। इसकी पत्नी सूर्यमती ने, अनंत की पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश के शासक थे हर्ष, जो कि एक विद्वान थे, कवि थे, और कई भाषाओं में उनको ज्ञान था। कलहन जो है हर्ष का आश्रित कवि था। क्या था? आश्रित कवि। हर्ष जो है ये लोहार वंश के शासक है, और हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के शासक रहे थे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक थे। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? जयसिंह, जिसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो राजतरंगिणी एक जीवनी है जो जयसिंह के जीवन पर लिखी गई है, जो जयसिंह के शासन के समाप्त होने के साथ ही इसका विवरण भी समाप्त हो जाता है। तो ये कश्मीर के राजवंश थे, जो खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका एक बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। अब हम पढ़ते हैं कामरूप के वर्मन वंश। कामरूप के वर्मन वंश 34 शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था। किस वंश का? वर्मन वंश का उदय हुआ था। ये वर्मन वंश कब रहा था? 350 ईस्वी से लेकर लगभग 650 ईस्वी तक इन्होंने मध्य कामरूप में शासन किया था। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन थे? पुष्य वर्मन। तो वर्मन वंश के संस्थापक रहे हैं पुष्य वर्मन। इसकी राजधानी रही है प्राग ज्योतिष। कौन सी? प्राग ज्योतिष। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। धीरे धीरे जो है वर्मन वंश जो है कमजोर होता गया, और फिर जो है पाल साम्राज्य है 8वीं शताब्दी में बिहार में स्थापित हुआ था, उसके अधीन वर्मन वंश आ गया। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में। राजपूत में भी कई वंश हुए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पाल वंश के बारे में कवर किया, जो कि बिहार में रहा, और उनके संस्थापक रहे थे गोपाल। उसके बाद हमने कवर किया था सेन वंश के बारे में, जो कि बंगाल का राजवंश था, और सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। कश्मीर में भी 3 प्रमुख हमने वंश पढ़े हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इनका सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। पहले कारकोट वंश आया, फिर उत्पल वंश और फिर लोहार वंश। और अभी हमने लास्ट में हमने कवर किया था कामरूप का वर्मन वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्य वर्मन।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।